ये आगजनी हुई है और जगह जगह चक्का जाम है पूरे भारत में, ना केवल बिहार पूर्णिया में, पूरे भारत में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहे हैं कि अलग अलग कोटे के तहत आरक्षण दिया जाएगा, इसका समर्थन हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। और बिल्कुल है कि हम लोग का जैसे संविधान पे जो आँच आ रहा है, विभिन्न मुद्दों को लेकर संविधान के बहुत सारी चीज़ों को हटाया जा रहा है, फिर उसमें लागू किया जा रहा है, तो इसके तहत हम लोग का ये रोक लगाया जा रहा है। चक्का जाम पूरे भारत में विभिन्न संगठनों के द्वारा चक्का जाम किया जा रहा है। जैसे कि पहले ST SC OBC और उसके बाद जनरल होता था, जनरल OBC और ST SC 4 कैटेगरी में होते थे। तो अब इसको मतलब विभाजित करके आप जो बोले कि कोटे के तहत दिया जाएगा, तो क्या ऐसे दिया जाएगा ब्राह्मण कौन है, राजपूत कौन है, ऐसे करके, या फिर अल्पसंख्यकों को? इस तरह से नहीं, हम लोग का जो आरक्षण पहले से चलते आ रहा है, उस आरक्षण पे ही कोटा वाइज स्टार्ट कर दिया। जैसे कि हमको जॉब है, हाँ। हमारे बच्चे को वो आरक्षण नहीं मिलेगा जो आरक्षण हम लोग को दिया जाता था पहले से। जैसे मेरे बच्चों को, हमको आरक्षण मिला, तो मेरे बच्चों को वैसा आरक्षण नहीं, वो एकदम जनरल फाइट। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो अपने बच्चों को उस तहत के आगे बढ़ाएंगे। अब वो बच्चे जो पढ़ा ही नहीं रहे हैं, तो वो बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। धीरे धीरे उस आरक्षण को ही पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। तो वहाँ दिखाया जाएगा, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि विभिन्न कोटों में जॉब के लिए वैकेंट आता है। हाँ। तो वैकेंट में क्या होता है, अब देखिए पहले दिया जाता था SC ST अलग अलग ग्रुप में 20-25, अब देखिए कहीं शून्य है, कहीं पूरा नगण्य है, कहीं पे एक सीट दिया जा रहा है। इससे हमारे लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। जैसे कि कॉलेज सिस्टम के तहत कि न्यायाधीश लोग अपने ही बच्चों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आप वहाँ पे बैठा रहे हैं, ठीक है। उसी तरह IAS IPS को ये क्या बोलते हैं, लेटर एंट्री के तहत वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। तो हम लोगों के लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिससे काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। वो लोग अपने मनचाहे अनुसार संविधान को बदल रहे हैं या सिस्टम को बदल रहे हैं। हमारे लोग SC ST OBC लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो अभी जो है हमारी जो देश के राष्ट्रपति है, वो भी तो SC और ST के कैटेगरी में ही आती है। क्या लगता है, उनसे क्या उम्मीद है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर कोई खारिज कर सकता है तो उन्हीं के राष्ट्रपति के हाथ में होता है। तो क्या लगता है कि इस फैसले पे राष्ट्रपति महोदया कुछ एक्शन लेंगी? महामहिम राष्ट्रपति महोदया को इस पे एक्शन लेना चाहिए, लेकिन हमारी राष्ट्रपति जो है वो कठपुतली बन गई है। वो किसी आदिवासी मुद्दों पे आवाज़ नहीं उठाती है, SC ST OBC मुद्दे पे आवाज़ ही नहीं देती है। जैसे पिछले दिनों हम देख सकते हैं कि हमारे महामहिम 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। उस मुद्दे पे उन्होंने एक शब्द, एक ट्विटर पे भी पोस्ट नहीं किया कि विश्व आदिवासी मनाया जा रहा है, उसके लिए हम शुभकामनाएं देंगे। आप उनका मानसिकता जो है वो RSS के विचारधाराओं में सम्मिलित है, जिसके तहत वो SC ST के लोगों को उस तरीके से समर्थन नहीं करती है। ठीक है। और आपका शुभ नाम? शुभम आनंद है। शुभम आनंद जी ने अभी हमें सब कुछ बताया कि किस प्रकार से पहले आरक्षण दिया जाता था और वो आरक्षण अब किस प्रकार से दिया जा रहा है, उसमें परिवर्तन किया गया है। इस बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी भी नहीं थी, और हम अपने चैनल के माध्यम से जो हमें देख पा रहे हैं उन तक ये जानकारी हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो भारत बंद कब तक रहेगा? ये समय लिया गया है 8 बजे रात तक, लेकिन उससे पहले प्रशासन अगर इस चीज़ को हटा सकती है तो उनके हाथों पे ऊपर से ऑर्डर आएंगे। उसके तहत हम लोग धीरे धीरे प्रशासन हम लोग के बीच आएंगे। हम लोगों की बातों को, अगर वहाँ पे मांग को पूरी की जाती है तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, आप लोग देख ही रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद है। तो हम लोग जैसे ही सरकार के द्वारा जो भी निर्देश आता है उसके बाद हम लोग इस आंदोलन को ख़त्म करेंगे। क्या इस भारत बंद में इमरजेंसी जैसे कि एम्बुलेंस, ऐसी गाड़ियों को जाने की सुविधा है? जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर एक जो आंदोलन होता है उसमें एम्बुलेंस या कोई भी पीड़ित लोग हैं, उन लोगों को बेहिचक जाने दी जाती है, हॉस्पिटल तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है हमारे संगठनों के द्वारा। उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता है। ठीक है। और जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर आप किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं तो ये लोग खुद, अगर आप नहीं भी जाने में सक्षम है, ये लोग खुद आपको स्वास्थ्य व्यवस्था तक, मतलब अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही इन लोगों ने पूरे अहिंसा पूर्वक, शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन को छेड़ा है। तो हम भी उम्मीद करते हैं अगर हमारी आवाज़ वहां तक पहुंच पाएगी तो वो लोग जो हमें देखेंगे तो इनकी आवाज़ को सुने और इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले। और इन लोगों ने 8 बजे तक का समय लिया है, अगर उससे पहले निराकरण आ जाए तो ये लोग बहुत जल्दी ही भारत को खोल देंगे। चलिए, इन्हीं के साथ मैं अब अपनी इन बातों को यहीं पर ख़त्म करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग? जय हिंद, जय भीम, जय भीम, जय आदिवासी। उससे